नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां एक तरफ राज्य भर में शिक्षक दिवस की धूम रही, तो वहीं हिमाचल प्रदेश राजभवन में राज्यपाल उर्मिला सिंह ने प्रदेश के 18 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इनमें से 4 राष्ट्रीय विजेता शिक्षक थे, जबकि 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। शिक्षक दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश राजभवन में 18 शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूबे की राज्यपाल उर्मिला सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में शिक्षकों को सम्मानित किया। इन सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय में बेहतरीन कार्य किया गया है। वहीं सम्मान प्राप्त करने के बाद सभी शिक्षक बेहद उत्साहित थे। सभी पुरस्कृत शिक्षकों ने शिक्षा के विकास में इसी तरह अपना योगदान देने की बात कही है। इन शिक्षकों का कहना है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए अन्य शिक्षक भी शिक्षा में और अधिक गुणवत्ता लाने में अपना सहयोग देंगे। मेरे 15 साल का आज तक का कार्यकाल था, उसके मतलब जो उत्कृष्ट कार्य हमने लगभग किया हुआ है, उस और ज़्यादा इस पुरस्कार के बाद और ज़्यादा उसमें प्रेरणा मिली है कि और ज़्यादा हम कार्य करें ताकि हम राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए एलिजिबल हो सके। और जो आने वाले हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो नई पीढ़ी आगे आने वाली है, वो हमसे प्रेरणा सीखे, ऐसा रोल मॉडल बनने की कोशिश करेंगे। हर जो पुरस्कार होता है उससे एनर्जी होती है और डेफिनेटली आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एंड सक्सेस अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों को प्रोत्साहित करूंगी कि बच्चों आगे आओ और ये मतलब जो काम करता है उसको ऐसे ही सम्मानित किया जाता है, इसलिए आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे जो है वो कामयाबी हासिल करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिक्षक दिवस को एक पवित्र दिन बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा विकसित करने का लगातार प्रयास कर रही है। वीरभद्र सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में साक्षरता दर 83% है, जिसे 100% करने में प्रदेश सरकार प्रयासरत है। शिक्षा हमारी प्रकृति की बुनियाद है, सभ्यता संस्कृति की बुनियाद है और मुझे खुशी है कि जब से हिमाचल बना है तब से आज तक शिक्षा के क्षेत्र में इस राज्य ने अद्भुत विकास किया है। दूर दराज के स्कूलों इलाकों में स्कूल खुले हैं और कॉलेज खुले हैं, जिससे दोनों लड़कों और लड़कियों को पढ़ने में बहुत सुविधा है। इस मौके पर राज्यपाल उर्मिला सिंह ने सभी सम्मानित किए गए शिक्षकों को बधाई दी और अन्य शिक्षकों को भी देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के कदमों पर चलकर शिक्षा में नए आयाम स्थापित करने का आह्वान किया। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। शिक्षक दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के सीधे प्रसारण भाषण का आयोजन किया गया। वहीं शिमला के स्कूलों में भी छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने मोदी का भाषण सुना। शहर के कन्या विद्यालय पोर्टमोर में भी एक टीवी के जरिए छात्राओं और अध्यापकों ने नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने का मौका मिला। शिक्षक दिवस के मौके पर शिमला के सरकारी स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण से जुड़ने का मौका मिला। मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण कार्यक्रम शहर के पोर्टमोर स्कूल में आयोजित हुआ। इस मौके पर स्कूल के सभी अध्यापक और छात्राओं ने नरेंद्र मोदी के भाषण को बड़े ही ध्यान से सुना। अपने भाषण के दौरान मोदी ने देश में शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक स्तरोन्नत करने पर बल दिया। अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी देश में शिक्षा को गांव-गांव और कस्बे तक पहुंचाने का लक्ष्य बता गए। वहीं अपने भाषण के दौरान मोदी ने शिक्षा से जुड़ी जमीनी हकीकत पर भी बयान दिया, जिससे अध्यापक भी खासे उत्साहित नजर आए। वहीं अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण स्थल पर मौजूद छात्रों के सवालों का भी बड़े ही सरल स्वभाव के साथ जवाब दिया। कई छात्रों ने उनके अब तक के सफर और उसमें पेश आई कठिनाइयों के बारे में भी उनसे सवाल पूछे, जिसके जवाब सुनने के बाद छात्रों ने जीवन में मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रही छात्राओं ने अपने जीवन में हर चुनौती का डटकर सामना करने और कुछ कर गुजरने की बात कही। हमें सर की जो है बहुत अच्छी बातें पता चली और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो शायद हम सफलता के बहुत अच्छे आसमान पर पहुंच सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव तक नहीं लड़ा था, और जबकि आज बात ये है कि वो हमारे देश के पीएम हैं।
तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, जो भी हमारे जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, कस्बों में रहने वाले बच्चे हैं, उनको कि हर कोई व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, बस मन में लगन होनी चाहिए मोदी जी की तरह कुछ कर दिखाने की। इस मौके पर जहां छात्राओं ने नरेंद्र मोदी की बातों पर अमल करने की बात कही, तो वहीं अध्यापक वर्ग भी प्रधानमंत्री के भाषण से खासा प्रभावित नजर आया। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, JN Night न्यूज। पूरे देश में स्कूलों में जहां अध्यापक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण स्कूलों में दिखाए जाने के निर्देश थे, वहीं नूरपुर के स्कूलों में भी स्कूली छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ PM मोदी का भाषण सुना। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि सरकार के निर्देशों से अध्यापक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनने के लिए स्कूली छात्र सुबह से ही उत्साहित थे। टेक्नोलॉजी का महात्मा बहुत बड़ा है। शिक्षक दिवस पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिसने जिंदगी में अंधेरे के मायने बदल दिए। नाहन के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सेवाएं दे रहे दिनेश सूद देख नहीं सकते, लेकिन स्कूल में क्या बच्चे और क्या अध्यापक सब उनसे प्रभावित हैं। यहां तक कि दिनेश सूद को बेहतर सेवाओं के लिए नवाजा भी जा चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंसान में कर गुजरने की चाह हो तो उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नाहन के राजकीय शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सेवाएं दे रहे कांगड़ा के ज्वाली निवासी दिनेश सूद ने। साल 1996 से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में राजनीतिक शास्त्र के अध्यापक के तौर पर शिक्षण सेवाएं दे रहे दिनेश सूद बचपन से ही दृष्टिहीन हैं। बच्चों को जिंदगी के अंधेरों में से निकालने वाले दिनेश भले ही अपनी जिंदगी में रोशनी ना भर पाए हों, लेकिन फिर भी अपने शिक्षण कार्य में दिनेश सूद पूरी तरह निपुण हैं। और यही कारण है कि दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्हें बेहतर सेवाओं के लिए सरकार द्वारा साल 2011 में विकलांग दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया। एक निजी संस्था द्वारा भी उन्हें साल 2009 में संघर्षशील जीवन के लिए पुरस्कृत किया गया था। 1996 से यहाँ बॉयज स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और मेरा अनुभव बड़ा अच्छा, छात्रों को लेकर के छात्र पूरी तरह सहयोग करते हैं, क्योंकि इसमें मेन ये है कि अगर विषय पर अपना आपका नियंत्रण है तो क्लास कंट्रोल में रहती है। अपने इस गुरु से बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बच्चों का कहना है कि अध्यापक द्वारा उन्हें बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ाया और समझाया जाता है। मैं +1 कक्षा का छात्र हूँ। हमको सूद सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। जो भी वो पढ़ाते हैं हमको अच्छी तरह समझ में आता है। स्कूल के प्रधानाचार्य सतीश दुग्गल का कहना है कि सभी छात्र दिनेश सूद से काफी खुश हैं और दिनेश के मार्गदर्शन से बच्चे उनके विषय में हमेशा ही बेहतर परिणाम सामने लाए हैं। मिस्टर दिनेश सूद हमारे स्कूल में एक पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। ये लगभग पिछले 14 साल से इस विद्यालय में कार्यरत हैं। ये टोटल ब्लाइंड हैं, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद भी इनकी जो टीचिंग है बहुत अच्छी है। डिसिप्लिन भी इनकी क्लास में लगता नहीं है कि ब्लाइंड है, इतना अच्छा डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करते हैं। रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी अच्छे रहे हैं और बहुत ही बच्चे इनको खुद इतना प्यार करते हैं, खुद क्लास में ले जाते हैं और किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन क्लास में नहीं होता। इस स्कूल में 2 ऐसे और छात्र भी हैं जो दृष्टिहीन हैं और उन्हें पढ़ाने में भी सूद अहम भूमिका निभा रहे हैं। दृष्टिहीन छात्र लक्की का कहना है कि अध्यापक द्वारा उन्हें ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। मैं 10+1 क्लास में पढ़ता हूँ नाहन में और सूद सर जो है हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और मतलब जो भी टीचर है सारे हमें बहुत ही अच्छा गाइड कर रहे हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। दृष्टिहीन होने के बावजूद दिनेश सूद शिक्षण सेवाएं दे रहे हैं। अपने इस गुरु से बच्चों का भी लगाव बहुत ज्यादा है और ये लगाव ऐसा है कि बच्चे खुद ही दिनेश सूद को ऑफिस से क्लासरूम तक लाते हैं, जो शिक्षा के मंदिर में अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज।
शिमला के कुसुमटी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई सकते में है। 3 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। घटना वीरवार शाम की बताई जा रही है। आरोपी कुसुमटी के ही एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है। यह बच्ची पड़ोस में ही रहती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार शिमला में अपराधियों को पुलिस का डर क्यों नहीं है। राजधानी शिमला में गैंगरेप के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है, जो 2 महीने पहले भी यहां पर एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय की ये छात्रा फॉर्म भरने के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान जब वह अपने दोस्त के साथ घूम रही थी तो 2 आरोपियों ने इससे डरा धमकाकर गैंगरेप किया था। बहरहाल राजधानी में एकाएक बढ़ रही इन घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस भले ही पुख्ता सुरक्षा का दावा कर रही हो, मगर फिर भी ये वारदातें नहीं रुक पा रही हैं। इस घटना से शिमला शर्मसार हो चुका है। खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं शिमला के एसपी भजन देव नेगी। भजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का यह मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं हिमाचल की जो संस्कृति है, मर्यादा है, उसको कहीं ना कहीं इस मामले में तार किया है। क्या पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है? पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भजन देव नेगी जी, एसपी शिमला हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। भजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में जो यहां पर बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उस पर क्या अब तक कार्रवाई की है? हेलो जी भजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ यहां पर बलात्कार हुआ है, पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है? कल शाम को जी हाँ, कल शाम को पुलिस स्टेशन ईस्ट की चौकी कुसुमटी में एक रेप की घटना रिपोर्ट हुई है। जी नेगी जी। जिस पर हमने केस दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई है। जी नेगी जी। हमने मुलजिम को अरेस्ट किया है। सारी तफ्तीश की इनिशियल कार्रवाई कंप्लीट कर ली है। मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है और इसके आगे की कार्रवाई, तफ्तीश की कार्रवाई अभी जारी है। जी एसपी साहब, डे एंड नाइट न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेगी साहब, शिमला के एसपी हैं, जिन्होंने तमाम जो इस मामले पर खुलासा किया है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने अब अगली अपनी कार्रवाई करनी है और पुलिस ने जो है अपनी बनती कार्रवाई यहां पर पूरी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों द्वारा फीस बढ़ोतरी व छात्र संघ के चुनाव के किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी भी फैसले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा फीस बढ़ोतरी का फैसला भी वापस नहीं लिया जाएगा। छात्र संघ चुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र संगठन विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक छात्र संघ चुनाव पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है।
रेणुका हरिपुरधार मार्ग पर दनोई पुल के पास एक पिकअप गाड़ी के खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटना में शामिल तीसरे युवक का ददाहू चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब पिकअप गाड़ी एक बस को पास दे रही थी। पास जैसे समय पीछे से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे मुर्गों से लदी पिकअप करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। नीचे खड्ड होने के कारण 2 युवक इसमें बह गए। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन की तरफ से मृतक के परिवार को 10,000 रुपए, जबकि घायल के परिजनों को 2,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। पिकअप वैन जो है वो दनोई के पास एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसमें जहाँ हमें पता लगा इसमें 3 आदमी थे। हादसा ऐसा बताया गया मुझे कि 2 गाड़ियाँ थी, एक पीछे कैंटर था जिसका हिट करने से वो जो हादसा हुआ, उन्होंने गाड़ी किनारे खड़ी कर दी थी, परंतु पीछे वाला जो कैंटर है वो कंट्रोल नहीं कर सका, शायद उसकी टक्कर से ये नीचे गिर गई। क्षेत्र में वायरल फीवर का प्रकोप फैला हुआ है। स्थानीय अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज जांच के लिए आ रहे हैं, जिनमें से अधिकतर वायरल फीवर की चपेट में है। ऐसे गंभीर रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। वायरल फीवर की जकड़न से जिला हमीरपुर के लोग उबर नहीं पाए हैं। हाल ये है कि अभी भी रोजाना क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की ओपीडी में वायरल फीवर से पीड़ित तकरीबन 100 से 150 नए रोगी उपचार के लिए आ रहे हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। ओपीडी के बाहर मरीजों की बड़ी संख्या ने अस्पताल प्रशासन की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। वायरल फीवर के मामलों से अस्पताल में सारे वार्ड भर गए हैं। अस्पताल में एसएमओ रमेश चौहान ने लोगों को हिदायत दी है कि पानी उबाल कर पिया जाए और हल्के से बुखार होने पर लोगों को तुरंत अस्पताल में चेकअप करवाना चाहिए। इसमें वायरल फीवर में बुखार, कंपकपी देके बुखार आना, बॉडी एक्स, पूरे बदन में दर्दें होना जैसे लक्षण होते हैं। मेरा ये सुझाव है कि लोगों को इन दिनों में अपने खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। गली सड़ी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, बाहर खाने से परहेज करना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए और पीने के पानी को उबाल कर पीना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज से जो वाटर है जैसे बावड़ियाँ वगैरह हैं, इनसे इस सीजन में उस पानी को पीने से परहेज करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में वायरल फीवर के कुछ मामलों के सामने आने से अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, कंपन के बुखार के बाद स्क्रब टाइफस में भी देखने को मिलते हैं और यही लक्षण वायरल फीवर के भी होते हैं। फिलहाल अस्पताल हमीरपुर में पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के शाही स्नान के दौरान एकत्रित चढ़ावे को चुराने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार राशि से भरे 2 सीलबंद थैलों से नकदी निकाली गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर लक्ष्मीकांत शर्मा की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी है। चढ़ावे की राशि के गायब होने की आशंका के चलते गिनती का काम भी गुरुवार देर शाम आरंभ हो गया। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस ने खबर लिखे जाने तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को मणिमहेश के चढ़ावे की गिनती का काम दोपहर बाद उपमंडलाधिकारी कार्यालय में होना था। गिनती से पहले उपमंडलाधिकारी ने चढ़ावे के 2 बैग की सील टूटने की आशंका व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान नोटों से भरे बैगों को काफी हल्का पाया गया। उपमंडलाधिकारी ने अपने स्तर पर इस संदर्भ में कर्मचारियों से पूछताछ भी की। मणिमहेश यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि इन बैगों में नोटों को ठूस कर भरा गया था। एक कर्मचारी ने इस थैले में हजार के 4 नोट डाले जाने की भी बात कही, मगर गिनती के दौरान 1000 का कोई नोट नहीं निकला। इससे शंका जाहिर की गई कि बैग से चढ़ावे के चढ़े गए बड़े नोटों को निकाल लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। 24 घंटों के दौरान प्रदेश के काला टॉप में सबसे अधिक 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा डलहौजी में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी शिमला में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो 10 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत नगर निगम के रद्द हुए प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग की आस जगी है। 1 सितंबर को शहरी विकास की ओर से नगर निगम को पत्र मिला, जिसमें जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण के लिए बनाए गए रद्द हुए प्रोजेक्टों का लेखा जोखा मांगा गया था। ऐसे 13 प्रोजेक्टों की सूची वीरवार को नगर निगम में शहरी विकास विभाग सचिव को सौंप दी गई है। इस मुद्दे पर शहरी विकास के वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ 10 सितंबर को सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में नगर निगम के अफसर भी शामिल रहेंगे। जिस प्रोजेक्ट पर राय बनेगी उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने से पहले वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों को मौके पर जायजा लेंगे, उसी के बाद अंतिम राय बनेगी। रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में मुफ्त हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग जांच के अलावा परीक्षण और दवाएं भी मुफ्त दी गई। रामपुर रोटरी क्लब के सौजन्य से ग्रामीण गरीबों की जांच के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया। शिविर में शिमला आईजीएमसी के हृदय रोग प्रमुख डॉक्टर पीसी नेगी और उनकी टीम ने हृदय रोगियों की जाँच की। शिविर के बाद हृदय रोग से संबंधित बचने के बारे में भी जानकारियाँ दी गई। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।